Hello friends, this is Tanvi Pahuja welcoming you all to our channel Only Civil Services. As we were dealing with the series of Governor General in our last lecture, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसको. लास्ट हमने विलियम बेंटिक पे एंड किया था, उनके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई उसको पूरी तरीके से डील किया था. नाउ द नेक्स्ट इज़ लॉर्ड मेटकेल्फे. लॉर्ड मेटकेल्फे का कार्यकाल 1835 से 36 तक रहा है. इनके टाइम पर जो इम्पोर्टेंट काम हुआ था वो था ही रिमूव्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस इन इंडिया. हाउ ही रिमूव्ड, जो लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप एक्ट लगाकर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे ऑन द सेंसरशिप ऑफ प्रेस, मतलब कुछ रोक लगाई थी कि आप ये नहीं प्रिंट कर सकते, वो नहीं प्रिंट कर सकते, कंपनी के खिलाफ कुछ आप प्रिंट नहीं कर सकते. तो इन रिस्ट्रिक्शंस को लॉर्ड मेटकेल्फे ने हटा दिया था. इसके बाद ही वो सक्सीडेड बाय लॉर्ड ऑकलैंड. 1836 से 42 तक ये रूल करते हैं, गवर्नर जनरल रहते हैं. उसके बाद इनके कार्यकाल में फर्स्ट अफगान वॉर होता है. अफगान इज़ आवर नेबरिंग टेरिटरी कंट्री राइट नाउ, अफ़गानिस्तान. उस टेरिटरी में जो वॉर होता है फर्स्ट अफगान वॉर, वो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर होता है. अफ़गानिस्तान की जो टेरिटरी है वो क्यों उस समय इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था. तो ब्रिटिशर्स को डर था कि कहीं ये इंडिया में एंटर ना कर लें, अपने रूल को यहाँ पर ना बढ़ाएं. तो उन्हें अफ़गानिस्तान की जो टेरिटरी है उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो गया था. तो ये वॉर होता है लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर. अगेन ही साइन ट्रीटी ऑफ लाहौर विथ रंजीत सिंह. अब आप देखिए, हमने सिख वॉर में रंजीत सिंह और ट्रीटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से देखा है. तो ये ट्रीटी साइन हुई थी रंजीत सिंह के साथ, कब? लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर. Next was Lord Ellenborough. Now what he did, he started the conquest of Sindh. एनेक्सेशन, जो सिंध का एरिया है, एनेक्सेशन की स्टार्टिंग चालू हुई थी लॉर्ड एलनबोरो के टाइम पे. टाइम पीरियड क्या था? 42 से 44 तक. ही ऑल्सो सेंड अ कैंपियन इन ग्वालियर. उन्होंने ग्वालियर में कैंपियन भी सेंड किया है. नाउ ही वॉज सेंड टू इंडिया टू रिस्टोर पीस. उन्हें भेजा गया था कि इतने जो वॉर चल रहे हैं, मराठा, मैसूर, उसके बाद बंगाल में हमने देखा, इतने जो वॉर पड़ रहे हैं, इससे इंडिया में ब्रिटिशर्स की स्ट्रेंथ वीक हो रही थी, उनकी ट्रेजरी कम हो रही थी, उनकी आर्मी के लिए उन्हें ज़्यादा मैन इंपोर्ट करने पड़ रहे थे ब्रिटिश से. तो ये उनको वीक करेगा, इसलिए वो चाहते थे कि आप वॉर जो है वो उनको थोड़ी सा रोका जाए. तो उन्हें भेजा गया था कि आप जाइए, आप रिस्टोर करिए पीस को, शांति बनाइए. बट हिज ऑफिस वॉज ऑल्सो ऑक्यूपाइड इन वॉर. उनके समय पर भी वॉर चलते रहे. देन ही वॉज सक्सीडेड बाय लॉर्ड हार्डिंग. उनके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग. 1844 से 48 तक इन रूल किए हैं. इनके टाइम पर होता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर. ठीक है, हमने देखा कि एनेक्सेशन स्टार्ट हो जाता है एलनबोरो से और वॉर स्टार्ट होता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लॉर्ड हार्डिंज के टाइम पर. देन ही वॉज सक्सीडेड बाय लॉर्ड डलहौजी. अब आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल इंडिया में. उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए हैं इंडिया में आकर, वो आज तक हमें देखने को मिल रहे हैं. 1848 से 56 तक लॉर्ड हार्डिंज रूल करते हैं. ही इज़ क्रेडिटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज. देखिए आप, आज जो रेलवे चल रही है उनको इंट्रोड्यूस लॉर्ड डलहौजी ने किया. इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स, मतलब कम्युनिकेशन का एक माध्यम दिया इंडिया को लॉर्ड डलहौजी ने थ्रू इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ. यूनिफॉर्म पोस्टेज सिस्टम को भी अब यूनिफॉर्म कर दिया गया. तो ये 3 इंजन्स दिए हमारी सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने के लिए. किसने? लॉर्ड डलहौजी ने. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी इन्होंने लागू करी, जिसके अंदर सतारा, झांसी, नागपुर वाले स्टेट्स जो हैं वो उन्हें सक्सेसफुली एनेक्स किया. अगर आप डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को डीपली देखना चाहते हैं तो हमारे लास्ट लेक्चर में जाकर बिल्कुल देखिए. सेकेंड अफ़गान वॉर हुआ है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर. ओके, उसके बाद चार्ल्स वुड डिस्पैच. अब मैं आपको बता दूं, चार्ल्स वुड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ये एक डिस्पैच पास करते हैं दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिस्टम ऑफ इंडियन एजुकेशन. इंडिया की एजुकेशन में चार्ल्स वुड डिस्पैच का बहुत बड़ा हाथ होता है. 1854 में से पास किया गया. इसके तहत जो वुमेन एजुकेशन है उसको बहुत ज़्यादा फेवर किया गया इंडिया में, बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया गया कि लोगों
को अब पढ़ाया जाए। क्यों पढ़ाया जाए, इसके पीछे मोटिव तो इनका खुद का ग्रीडीनेस का था। दे वांटेड कि इंडियंस को प्रिपेयर करें ऑन द लाइंस ऑफ इंग्लिश, ताकि ये हमारे नीचे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा साथ दे सकें, क्योंकि इतने मेंस वो इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे जितना एम्पायर उन्होंने बड़ा इंडिया में बना लिया था। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच पास हुआ। इसके तहत जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें वर्नैकुलर लैंग्वेजेस से पढ़ाई स्टार्ट करी, हाई स्कूल्स में एंग्लो वर्नैकुलर लैंग्वेज में, और कॉलेज के टाइम पर इंग्लिश को मीडियम बना दिया गया स्टडी का। तो देखिए आप कि आप इंडियन मेंस आर ऑल्सो एजुकेटेड विद इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो दैट विल बेनिफिट द ब्रिटिशर्स, दे कैन कीप देम एज सर्वेंट्स इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ही इंट्रोड्यूस्ड हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। अब हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास किया। अभी तक जो इंडियन सोसाइटी में विडोज़ रहती थी, मतलब जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो चुकी है, उन्हें पुनर्विवाह करना जो है वो मंजूरी नहीं देती थी हमारी इंडिया की सोसाइटी। तो ये एक बहुत पिछड़ी सोच थी हम लोगों की, ठीक है, वो इंडियन सोसाइटी की सोच थी। तो इसको आके सुधारते हैं लॉर्ड डेलहाउजी, एक एक्ट पास करते हैं, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में। डेट याद रखिएगा, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो इस समय इन्होंने ये एक्ट पास किया कि आपको अब मंजूरी दी जाती है विडोज़ को मैरिज करने की। ही कंस्ट्रक्टेड अ मैसिव इरिगेशन वर्क, इरिगेशन एग्रीकल्चर लेबर्स सर्वेंट्स फार्मर्स के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा काम किया। एरीगेशन वर्क को इम्प्रूव किया। कैसे? गंगा कैनल बनाया उन्होंने, अब पानी की सुविधा प्राप्त कराई फार्मर्स को फॉर इरीगेशन। ही एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फॉर एवरी प्रोविंस। अब आप देखिए, जो आज आप PWD के डिपार्टमेंट देखते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, तो इन्होंने एस्टैब्लिश किया था उस PWD को फॉर एवरी प्रोविंस, कि हर प्रोविंस में एक PWD हो जो पब्लिक वर्क करे, मतलब जो सोसाइटी में ज़रूरतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करे। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कैनन 1856 to 57। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ही एस्टैब्लिश्ड 3 यूनिवर्सिटीज़। उन्हें माना जाता है कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे 3 जगह पर यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करी पढ़ाई के लिए 1857 में। लेकिन आप देखिए कि इनके समय पर एक रिवॉल्ट, सेपॉय म्यूटिनी सामने आती है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो ब्रिटिशर्स की कंपनी के रूल को विरोध करती है बहुत स्ट्रांगली। इंडियंस जो है इकट्ठा होकर कंपनी के रूल को स्ट्रांगली सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनको विरोध करने की कोशिश करते हैं। तो ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर हुआ था। इसका बहुत बुरा असर होता है ब्रिटिशर्स पर, और हमने देखा है 1857 के रिवॉल्ट में कि जो कंपनी रूल होता है वो फिर फेल हो जाता है, और अब रूल कौन करेंगे? ब्रिटिश की गवर्नमेंट करती है। उसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं ये इंडिया के। लास्ट गवर्नर जनरल कौन रहते हैं? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1857 तक हमने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर जनरल्स के साथ देख लिया है। एक्ट्स आप लोग पॉलिटी की सीरीज़ में जाकर देख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हमें स्टार्ट करना है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की। एक फैक्टर देखा था हमने जब 1857 का वॉर देखा था कि एक इसका इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस क्या है? ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो उसको हम डीपली स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। स्टे कनेक्टेड विथ मी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, राइटिंग समझने में, एक्सप्लेनेशन समझने में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और फीडबैक दीजिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, दैट इज़ ओनली सिविल सर्विसेज। थैंक यू।